कहानी का आरंभ उस पिता से होता है जो अपनी छोटी सी दुनिया में अपने बेटे के लिए सबसे बड़ी ख्वाहिश रखें है। वह मेहनती मजदूर जिसकी कोशिश होती है कि उसके बेटे का भविष्य सूरज की रोशनी सा चमके, लेकिन इस रोशनी के पीछे छिपी कड़ी मेहनत और अदृश्य श्रम का बोझ भी होता है। ऐसे में पिता का भावनात्मक बौद्धिकता का योगदान न केवल अपने बेटे के सपनों को समझना है, बल्कि उसके सपनों की ओर बढ़ने में उसकी मदद करना भी है। बेटा राज, जो कॉलेज के अंतिम वर्ष में है, मां की बीमारियों और पिता की मेहनत के सामान में उलझा है। वह जिंदगी की वास्तविकताओं से अज्ञात रहते हुए उस पुरानी साइकिल पर चढ़कर अपने कॉलेज जाने को मजबूर है। उसका आकर्षण आधुनिकता के प्रति है। वह अपने पापा की उस जंग लगे साइकिल का मजाक उड़ाता है, लेकिन पिता के चेहरे पर उसकी मेहनत का प्रतिबिंब देखे बिना। यह दृश्य स्पष्ट करता है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता कैसे कार्य करती है और कैसे पिता ने अपने बेटे के सपनों के पीछे छिपे संघर्ष को अनदेखा नहीं किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिता के पास कितनी सीमित साधन है, उन्होंने राज के हर कदम पर सहारा दिया। जब राज ने बड़ी कंपनी में नौकरी पाली तो पिता की आंखें गर्व और आंसुओं से भरी हुई थीं। उस पल के भावनाओं ने उन्हें अपनी पुरानी साइकिल की याद दिलाई, वह साइकिल जो उनकी मेहनत का प्रतीक है। राज की आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि उसे अब समझ में आ चुका था कि बैंगनी ख्वाहिशें और उनकी सच्चाई किस तरह भावनात्मक बुद्धिमत्ता की जरूरत है। इस कहानी का सार यह है कि जब रिश्तों में भावनाएं जुड़ती हैं तो वे मजबूती से बंधती हैं। पिता ने केवल संघर्ष नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने बेटे की भावनाएं समझीं, उसकी जरूरतों की कदर की और यह बताया कि सच्चा प्यार किसे कहते हैं। यह एक पुरानी साइकिल की कहानी है, लेकिन इसमें वो जज्बात और वो शिक्षा छिपी है जो जीवन के हर मोड़ पर काम आती है। पिता की वो पुरानी साइकिल अब एक धरोहर बन गई है, जिसमें उनकी मोहब्बत, मेहनत और बेटे के सपनों का अक्स है। इसलिए हम सबको यह सीखने की आवश्यकता है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता वास्तव में रिश्तों में क्या भूमिका निभाती है। दरअसल यह सिर्फ समझने और सहानुभूति दिखाने की बात नहीं है, बल्कि उन छोटे इशारों का मान सम्मान करना भी है जिनसे हम अपनी दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं।